नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है बीकॉम पार्ट 1 2020 में जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग क्रैश कोर्स अपलोड कर रहे हैं क्विक रिवीजन के लिए। बीकॉम पार्ट 1, जी हाँ, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, पटना यूनिवर्सिटी पटना या मगध यूनिवर्सिटी बोध गया के वैसे छात्र जो 2020 में बीकॉम पार्ट 1 का एग्जाम देंगे अकाउंट्स ऑनर्स के साथ, उनके लिए स्पेशली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो वीडियोस है मैं अपलोड कर रहा हूं रेगुलर, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ी आसानी हो। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं क्विक रिवीजन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। अभी तक 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और ये मेरा लेक्चर 3 है, तीसरा वीडियो है जो आपके लिए काफी कारगर होगा। और ये जो वीडियो है ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और इसके लास्ट वीडियो जो था, उस लास्ट वीडियो में मैंने बताया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, वो क्या क्या फंक्शन करता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके फंड्स कहां से आते हैं और अकाउंट्स क्यों मेंटेन करना जरूरी होता है, उन सब के बारे में मैंने बताया था। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार से। इट मींस अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको क्या क्या पढ़ना होगा उसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं आपको। तो आपको देखो, क्रैश कोर्स बीकॉम पार्ट 1 2020 एग्जाम लेक्चर 3 किस यूनिवर्सिटी के लिए, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना या पटना यूनिवर्सिटी पटना या मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, इन तीनों में से कोई भी यूनिवर्सिटी का आप स्टूडेंट हो और अगर 2020 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियोस है। इनको आप मिस ना करें और आप लगातार मेरे वीडियो में बने रहें। तो लीजिए, टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, तो आपको इसमें टोटल 3 चीज पढ़ना है। पहला है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है R&P, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, I फॉर इनकम, E फॉर एक्सपेंडिचर। और तीसरा है बैलेंस शीट। तो आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें 2 अकाउंट है और एक स्टेटमेंट है। तो ये 3 चीज आपको पढ़ने की जरूरत है। और ये तीनों का तीनों चीज आसानी से कैसे बनाएंगे, कैसे इजीली बनाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। फिलहाल इसका मैं आपको इंट्रो दे दूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है और कैसे बनाते हैं। तो इसको लेकर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है फ्रेंड्स, इसको समरी ऑफ कैश बुक बोलते हैं। समरी ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक की तरह ही बनाया जाता है, तो इसको कैश बुक का समरी बोलते हैं। इसका रीजन ये है कि कैश बुक के तरह ये बनता तो है, लेकिन कैश बुक की सारी क्वालिटीज इसमें नहीं होती है। इसमें डेट का अलग से कॉलम नहीं होता है। कैश बुक जो होता है वो पूरे साल मेंटेन करना होता है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाया जाता है। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसमें सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस को, इसमें 2 साइड होते हैं, लेफ्ट में रिसिप्ट साइड और राइट में पेमेंट साइड। जो रिसिप्ट साइड होता है उसमें सारे के सारे कैश रिसिप्ट्स को लिखते हैं और जो पेमेंट साइड होता है उसमें सारे के सारे कैश पेमेंट्स को लिखते हैं। तो ये जो बनता है ईयर के एंड में, तो किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इसको फॉलो करता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादा बनाता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, छोटी सा इसके बारे में मैंने एक छोटा सा रूप बताया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कैश अकाउंट के जैसा होता है। कैश अकाउंट का समरी कहलाता है, बट इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है। हेडिंग में ही डेट लिखना होता है क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के एंड में इसको बनाया जाता है। इसका जो लेफ्ट साइड होता है वो रिसिप्ट्स का और राइट साइड पेमेंट्स का। लेफ्ट साइड में सभी प्रकार के कैश रिसिप्ट्स को लिखते हैं और राइट साइड में सभी प्रकार के कैश पेमेंट्स को लिखते हैं। सभी प्रकार का कहने का मतलब यहाँ ये है कि चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, ठीक है। जनरली ये स्टार्ट होता है डेबिट के साथ और एंड होता है क्रेडिट के साथ। एक और खासियत ये है कि बैंक और कैश के लिए सेपरेट कॉलम नहीं होता है। बैंक हो या कैश हो, ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो या कैश के थ्रू हो, इसके लिए सेपरेट कॉलम नहीं है, एक ही कॉलम में मेंटेन करना होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। जिस प्रकार से कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, प्रॉफिट अर्न करने वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहां जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा है, आपने बनाया है, उसी प्रकार से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा होता है। इसमें ये जो अकाउंट है ये बनाया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। इसमें भी आपको दो साइड होते हैं। ये जो लेफ्ट साइड होता है वो एक्सपेंडिचर का, और जो राइट साइड होता है वो इनकम का। बोला इसमें बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ट्रांजेक्शन कैश में हो। कैश ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड हो सकते हैं और नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वो आइटम रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए और जो इनकम है वो भी रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। साथ ही साथ मैं एक बात बता दूं कि एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखते हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करंट ईयर से रिलेटेड है, और इनकम में रेवेन्यू इनकम्स को लिखते हैं जो इनकम करंट ईयर से रिलेटेड हो। इट मींस करंट ईयर में जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको आप एक्सपेंडिचर में लिखोगे, करंट ईयर से रिलेटेड जितना भी रेवेन्यू इनकम है उसको आप इनकम साइड में लिखोगे। तीसरा आपका है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज इट इज वैसे ही पढ़ते हैं जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग कल्चर में पढ़ा था। इसमें दो साइड होते हैं, लेफ्ट में लाइबिलिटीज और राइट में एसेट्स, ऐसे होते हैं। तो लीजिए, तो इसमें जनरली दो बैलेंस शीट बनाना होता है। उसका रीजन ये होता है कि आपका जो क्वेश्चंस का जो मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप ओपनिंग कैपिटल फंड आप जान पाओ। ओपनिंग कैपिटल फंड अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। इसका कॉन्सेप्ट सीधा जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं, ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल फंड निकलता है। ध्यान दीजिए, मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि बैलेंस शीट एज इट इज बनता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा। जनरली जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उसमें आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट को देखकर आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो आपका जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, ज्यादातर ये चांस है कि आपके क्वेश्चंस में आपका जो पेपर होगा उसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा, कुछ एडजस्टमेंट्स साथ में दिए होंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स, उसको देखकर आपको क्या बनाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट्स की जगह क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस। अब उसको देख करके आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, और तीनों को अगर तीनों बनाना पड़े एक साथ तो कैसे बनाते हैं, या रिसीप्ट एंड पेमेंट प्लस एडजस्टमेंट्स को देख करके इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो ये सारी जानकारी, ये सारा नॉलेज आपको आने वाले वीडियोस में मिलेगा। ये जो छोटा सा वीडियो था इसके माध्यम से मैंने आपको एक समरी दिया, समअप किया कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और साथ ही साथ एक छोटा कॉन्सेप्ट भी मैंने दिया कम समय में, ताकि आप समझ पाइए कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है और बैलेंस शीट क्या, और ये बनाया कैसे जाता है। तो ये क्विक रिवीजन का पार्ट है। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स का सिलेबस फिनिश हो गया होगा और कुछ लोगों का कुछ सिलेबस बचा रह गया होगा। मेरी ड्यूटी बस ये है इस वक्त क्रैश कोर्स में कि आपको मैं रिवाइज करवा दूं, आपको मैं थोड़ा आपका इट मींस आपका जो पढ़ाई की गति जो थोड़ी धीमी पड़ गई थी उस पढ़ाई की गति को मैं बढ़ाना चाहता हूं। साथ ही साथ आने वाले वीडियोस में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप जो है वीडियोस को जो जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उनको आप जरूर से जरूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो छोटा सा वीडियो था जिसके माध्यम से मैंने एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक छोटे से टॉपिक को मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करी। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं
वो आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड्स को इस चैनल से जोड़ने का कोशिश करिए। बहुत ही मेहनत से, बहुत शिद्दत के साथ बिहार के स्टूडेंट्स के लिए ये सारे वीडियोस बना रहे हैं। तो आपसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है तो काइंडली ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश करिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।